आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। दिल्ली में सांसों पर लगा पहरा, AQI पहुंचा 900 के पार। बुजुर्गों ने झड़ौदा वार्ड में दिल्ली सरकार के खिलाफ लगाए नारे। साफ पानी साफ हवा जो दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो पानी साफ और हवा न दे सके वो सरकार निकम्मी है। जो साफ पानी साफ हवा न दे सके वो सरकार निकम्मी है। प्रदूषण के खिलाफ हाय हाय दिल्ली सरकार, हाय हाय दिल्ली सरकार, हाय हाय दिल्ली सरकार, हाय हाय। पोल्यूशन से बचने के लिए मैंने आज उन सभी को मास्क वितरण किया था और उन सभी को एडवाइस किया था। आज उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि वो जब भी घर से बाहर निकले वो मास्क लगा कर निकले, क्योंकि पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इस समय का AQI लेवल अभी भी 991 शो कर रहा है। पिछले साल इसी मौसम में दिल्ली में फैले प्रदूषण को लेकर भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर हुई थी और सत्ता में आने के बाद इस पर काबू पाने की बात भी कही थी। लेकिन इस वर्ष इस मौसम में दिल्ली में भाजपा की सरकार है, फिर भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर चल रहा है। राजधानी दिल्ली की सबसे प्रदूषित जगह बुराड़ी बन चुकी है। यहाँ पर प्रदूषण का स्तर 900 के पार हो गया है। झड़ौदा वार्ड के निगम पार्षद गगन चौधरी ने बुजुर्गों को मास्क वितरण किया और आग्रह किया कि इस प्रदूषण में मास्क जरूर लगाएं। प्रदूषण की वजह से यहाँ के बुजुर्गों को सांस लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर बुराड़ी विधानसभा के झड़ौदा वार्ड में सैकड़ों बुजुर्गों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए। वहीं इस मौके पर बुजुर्गों ने कहा कि प्रदूषण की वजह से उनका जीना दूभर हो गया है, सांस लेने में दिक्कत है और खांसी ने जकड़ रखा है। प्रदूषण को लेकर के कितनी दिक्कतें प्रदूषण की हम बिल्कुल खिलाफ। प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया, हमारे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। गले में खराश, आंखों में जलन, छाती में जलन और खांसी से बुरा, रात भर सो नहीं पा रहे। इतना बुरा कि खाना तक नहीं खा पा रहे हैं। इतना बुरा हाल। अब बाहर नहीं आए तो काम नहीं होता और अंदर रह के रोटी कहाँ से खाएंगे, बाहर तो निकलना पड़ेगा। तो इस करके हम बहुत परेशान हैं और हम सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि इसका उपचार हो, कुछ न कुछ इसका समाधान हो। ज्यादा पोल्यूशन है, अभी दिखा रहे थे 1000 के आसपास का पोल्यूशन है। हाँ जी, 1000 के आसपास है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है इसका? केंद्र सरकार जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, इसकी पूरी जिम्मेदार है। पॉल्यूशन को लेकर के अब हम जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कहीं दिल्ली ना छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि अपने जो छोटे छोटे बच्चे पालने के लिए हम यहाँ पर आए थे, तो आज प्रदूषण ने ये हाल कर दिया है कि हमारा जीना दुश्वार है। अगर हम घर से नहीं निकलते हैं तो बताइए कमाएंगे खाएंगे क्या? बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो उनका भविष्य कैसे तय करेंगे? तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदया, दिल्ली सरकार से ये निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमें कम से कम जीने का अधिकार तो दे दो। बाकी तो हम आपसे क्या मांग रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम इस जो पॉल्यूशन का जो लेवल है, आज AQI लगभग 1000 जा रहा है, तो कम से कम इसे नीचे तो लाओ। यही आपसे हाथ जोड़ के विनती है माननीय मुख्यमंत्री महोदया जी। बहुत ज्यादा है, दिल्ली सरकार को समझना चाहिए। जब केजरीवाल की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो वो पूरा ध्यान दे रहे थे उस पर। अब ये सरकार आई है कि हम पोल्यूशन बिल्कुल नहीं रहने देंगे। पोल्यूशन और बढ़ गया पहले के बजाय। पहले फिर भी थोड़ी बहुत राहत थी और सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। बड़े बुजुर्गों को तो खांसी आती है, दवाई रोज खानी पड़ रही है। तो इसका समाधान करे ना कुछ दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार करे। बच्चे और बुजुर्ग, ऐसा है, बीजेपी आम तौर पे यही कहती है कि पंजाब में जो धान जलाया जाता है उसकी पोल्यूशन जहाँ दिल्ली में आता है। हवा तो पूर्व और पश्चिम चलती है, दिल्ली तो साउथ में है, तो कहाँ पर पोल्यूशन आएगा? जहाँ ये सब इनकी नलायकी है, ये सब इनकी नलायकी है। अपनी नलायकी को छिपाने के लिए ये कहते हैं कि पंजाब से धुआं आ रहा है, इधर से आ रहा है। पोल्यूशन तो जहाँ दिल्ली से पैदा हो रहा है। जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं उनको बंद करें ना। ये जितने नेता है सबकी फैक्ट्रियाँ हैं।
फिर जो गाय मास पे बोलते हैं, भाई गाय मास भी यही बेचते हैं, और कौन बेचता है। तो पोल्यूशन से कितनी परेशानी है और पोल्यूशन से परेशानी है, गला साथ नहीं दे रहा, गले में खुजली हो रही है, दवाई खानी पड़ती है 71 है जी। जिम्मेदार कौन? सरकार जिम्मेवार है इसमें। है कि हम लोग ऑटो ड्राइवर है, पूरे दिल्ली घूमते हैं, और जब गाड़ी लेकर निकलते हैं मजबूरन है कि बच्चे को पालना है तो कमाना है। आंख में मिर्ची लग रहा है कि मिर्ची झोंक रहा है लोग, नाक में प्रदूषण घुसता है, सुबह खांसते हैं तो काला काला हम लोग का खांसी की तरह निकल रहा है। भाई कारण है कि मजबूरी है कि बच्चे पालना है हम लोगों को, करेंगे तो क्या करेंगे। इसके लिए इतना हाई लेवल प्रदूषण है, इस पर कोई कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। पहले प्रदूषण होता था, माननीय अरविंद केजरीवाल जी उसका सिस्टम कुछ बनाते थे, अभी कोई सिस्टम नहीं है प्रदूषण का लिए, ना कोई बोल रहा है। वहीं इस वार्ड के निगम पार्षद गगन चौधरी ने कहा कि इतना प्रदूषण दिल्ली में कभी नहीं हुआ, हमारी सरकार थी तो कुछ ना कुछ नियंत्रण के लिए काम किया जाता था, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तब से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। उन्होंने मोबाइल ऐप पर बुराड़ी का एक QI दिखाते हुए कहा कि 900 के पार है, जो बेहद ही खतरनाक है। देखिए जी, कोरोना काल के बाद ऐसा अब फील हो रहा है कि लोगों को जितने भी मास्क वितरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, इतना डेंस पॉल्यूशन जो हो गया है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि लोगों की आंखों में दर्द है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, लोगों को इतनी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनको दमे की शिकायत हो रही है, एयर से रिलेटेड सारी की सारी उनको प्रॉब्लम्स फील करनी पड़ रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्कूल बंद करने की जरूरत पड़ रही है, स्कूल बच्चे पेरेंट्स जो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, बुजुर्ग जो है घर से निकल नहीं पा रहे, ये सारी समस्याएं उनको आ रही है। तो यही पॉल्यूशन से बचने के लिए मैंने आज उन सभी को मास्क वितरण किया था और उन सभी को एडवाइस किया था, आज उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि वो जब भी घर से बाहर निकले वो मास्क लगा कर निकले, क्योंकि पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अभी इस समय का जो AQI लेवल है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ अपने फ़ोन के अंदर। इस समय का AQI लेवल अभी भी 991 शो कर रहा है, आप ये देख लीजिए, 991 AQI लेवल अभी का शो कर रहा है। आज तारीख है 13 दिसंबर, 1000 के करीब ये AQI लेवल जा रहा है। अब हम क्या एक्सपेक्ट करें गवर्नमेंट से? उस गवर्नमेंट को ये नहीं पता, हमारी जो CM मैडम है उनको ये नहीं पता कि AQI लेवल क्या होता है, थर्मोमीटर क्या होता है, उनको ये नहीं पता कि किस तरीके से पॉल्यूशन डाउन होगा, उनको ये नहीं पता कि लैंडफिल कूड़ादान कैसे खाली होगा। इतनी सारी समस्याएं हमारे को फील करनी पड़ रही हैं। जब सेंटर में भाजपा सरकार है, स्टेट में भाजपा सरकार है, MCD में भाजपा सरकार है, सारे के सारे इंजन भाजपा सरकार के हैं, जब भाजपा सब कुछ है, हर जगह बैठी है, तो काम क्यों नहीं कर रही? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पॉल्यूशन क्यों फील करना पड़ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हसदेव के जंगल काट डाले, उत्तराखंड के अंदर जंगल काटे जा रहे हैं, हिमाचल के अंदर जंगल काटे जा रहे हैं, राजस्थान के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पंजाब के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अरावली खतरे में जा चुकी है। तो ये सारी दिक्कतें पब्लिक को फील करनी पड़ रही हैं। अगर ये इन चीज़ों पर अगर सरकार ने नियंत्रण नहीं किया, अगर इतना ज़्यादा अदानी मोह उनको रहा, क्या नाम है, अंबानी मोह और अदानी मोह उनको न रहा, तो देश वाकई में बहुत बुरे कगार में पहुंच जाएगा। रुपये की आप हालत देख चुके, कितना डाउन हो चुका है। तो ये समझने को तैयार ही नहीं है कि देश इस समय कितनी सारी बड़ी परिस्थितियों से जूझ रहा है। उन सभी पर इनका गौर नहीं है, इन सभी को सरकार को गौर देना चाहिए। पोल्यूशन का जो लेवल है, लग रहा है दिल्ली में वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड अगर कंट्री बन रही है तो वो हमारी इंडिया बन रही है, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। क्योंकि एक तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि वो देश प्रेमी है, वो देश प्रेमी है, वो देश प्रेमी है। दूसरी तरफ पॉल्यूशन बढ़ाकर, पेड़ काटकर, लोगों को परेशान कर वो लोगों को इशारा दे रहे हैं कि आप देश छोड़ के भाग जाओ। तो इस तरीके से देश छोड़ने के लिए आप अगर लोगों को मजबूर करेंगे तो पब्लिक जाए ना जाए, लेकिन आपको जरूर भेज देगी। छोटे बच्चे जो इस पॉल्यूशन लेवल में जी रहे हैं, तो क्या हालात होगी बड़े होने में? चिंता होगी इस बात की? सबके लंग्स पे इफेक्ट तो आ ही रहा है। मुझे भी गोलियां खानी पड़ रही हैं, मेरा भी गला बार बार खराब हो जाता है, क्योंकि मुझे भी नालियों पे बार बार डेली खड़ा होना होता है। मुझे जनता ने चुना है काम करने के लिए, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जनता ने मुख्यमंत्री जी को भी चुना है, जनता ने सांसद जी को भी चुना है, जनता ने प्रधानमंत्री जी को भी चुना है, इन सबको भी चुना है। उनको भी काम करना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए कि पब्लिक ने काम किया है, पब्लिक का काम करना है। कुछ बिजनेसमैनों के ठेकेदार नहीं बनना। जो पानी हम पी रहे हैं
आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।